झील कैसा? से बाहर निकलने दिया। अगले ही पल उसने स्पेक का पैर पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और खुद तुरंत खड़ा हो गया। अब जो हुआ वो और भी खतरनाक था। पुलिस वालों के मुताबिक ये ऐसा था जैसे कोई बॉक्सिंग चैंपियन किसी छोटे बच्चे से लड़ रहा हो। हनायामा पूरी तरह गुस्से में था क्योंकि वो अभी मौत के दरवाजे से वापस आया था। लेकिन तभी स्पेक ने अपनी आंखें ढक ली और एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया। तेज रोशनी और धमाके से हनायामा कुछ पल के लिए कुछ देख ही नहीं पाया। इसी मौके का फायदा उठाकर स्पेक उसके पीछे पहुंच गया। उसने उसका गला जकड़ लिया और अपने पैरों से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। ये परफेक्ट चोक होल्ड था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन हनायामा की ताकत आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आजाद किए और फिर स्पेक की बांह पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डियां तक टूटने लगी। कहा जाता है कि काओरू हनायामा की पकड़ इतनी खतरनाक है कि वो ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को भी चीर सकता है और वही ताकत इस वक्त स्पेक की बांह पर थी। स्पेक अपनी हालत देखकर खुद हैरान रह गया। इसके बाद हनायामा ने अपनी पकड़ और कस दी। उसका पूरा शरीर दबने लगा और वो दर्द से चीख उठा। जवाब में स्पेक ने अपनी उंगली हनायामा के कान में घुसा दी। लेकिन इतनी भयानक चोट खाने के बाद भी हनायामा रुका नहीं। उसने स्पेक का गला कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी सांसें रोक दी जब तक कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गया। और इसी के साथ लड़ाई खत्म हो गई।